किस्सा कहानी के ये एपिसोड में लेके आए हैं एक ऐसा शख्सियत जेकर नाम है बैंडिट क्वीन फूलन देवी। ऐसा महिला, ऐसा डकैत जे ओका न मारत, मतलब केहू का मारत ना तो खुद मर जात। जानी कैसा बनी वो बीहड़ की रानी। तो विधि क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और यह किस्सा कहानी के खबर के शुरुआत करी थे, जहां पर बता दी कि 10 अगस्त 1963 की वह दिन रहा। यूपी के जालौन जिला में गांव गोरहा में मल्लाह देवी दीन के घर बिटिया के जन्म लीनगा। देवी दीन अपने बिटिया के नाम फूलन रखिन। यह बेटी आगे चल के का करी या अगर पिता का पता हो तो शायद वो का जिंदे मार देते। वह जमाने में बेटी हो वह गरीब के घर में सबसे बड़ी चिंता हो रही। एक पिता खातिर चिंता, ओकर पाले की चिंता, ओकर सुरक्षा की चिंता, फिर ओके शादी की चिंता। खैर नियत ही अपन खेल तय कर चुकी रही। जो भा अत्याचार, शोषण और बदले के खूनी खेल बन गया। अपना प्रोजेक्ट बता दी अपने माँ बाप के 6 बच्चन में फूलन दूसरे नंबर पर रही और लड़किन के तरह ना तो दब्बू रही ना शांत, वो एकदम अलग रही। गलत बात तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ऐसे हुआ केहू से भिड़ जा रही, चाहे सामने वाला उसे ताकत में 10 गुना ज्यादा काहे ना हो। फूलन का यह दुर्भाग्य रहा कि ओकर पिता गरीब रहे, पिछड़ी जात के रहे, ओके पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन रही। बदकिस्मती से फूलन की जिंदगी में बचपन में दस्तक दे दी। देवी दीन के पिता के मौत के बाद उनके बड़े भाई के बेटे के साथ मिलके उनके हिस्से की जमीन हड़प लीन गए। जब फूलन का यह बात के पता चला कि उनका चाचे ओकर जमीन जब्त कैलहीन, कब्जा कैलहीन, तो वो अपने चाचे से भिड़ गए। जमीन खातिर चाचा से बात इतनी बिगड़ गए कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गए। लोग बतावा थे कि अपने हक खातिर फूलन अपने खेतन के बीच पर धरना बैठ गई रही। फूलन की गुस्सा जो है पिता का डरा दिहिस। बेटी फूलन जो है पिता खातिर बोझ बन गए। ओका छुटकारा पावे खातिर 11 साल की उम्र में फूलन के शादी एक अधेड़ व्यक्ति के साथ तय कई दिन गए। हमेशा के तरह फूलन एकर विरोध करी, फिर अपने नियत कमान के एक स्वीकार कही। फूलन के पिता ओके भविष्य के चिंता के लेके फैसला लेने रहे, लेकिन वो नहीं जाना रहे कि फूलन का जलत कीन आग में झुलसावे खातिर छोड़ दी। ससुराल वाले के द्वारा फूलन से नहीं पति ओकर साथ नहीं दे रहा। कईक बे फूलन के साथ बलात्कार करी, मारपीट तक रोज हो रही। परेशान होकर वो भाग के अपने घर लौटी आई। ओकल आखी अपने लोग अपन परिवार ओकर मदद करी, लेकिन बिल्कुल एके उलट रहा। पिता के द्वारा समझाए बुझाए के ओकर ससुराल वापस भेज देगा। ऐसा कईक बे भा फूलन ससुराल छोड़ के घर आवे, पिता ओकर ससुराल भेज देते। पिता ऐसे तंग आ चुके रहे, ओका चोरी के झूठे केस में जेल भेजवा देगा। 11 साल के मासूम फूलन 3 दिन तक जेल में रही। बतावा यह जात है कि जेल में ओके साथ यौन शोषण भा। जेल से छूटे के बाद पिता के द्वारा ओका वापस ससुराल भेज देगा, लेकिन तब ओकर पति के द्वारा दूसर शादी के लीन गए। अब फूलन खातिर ससुराल के दरवाजों बंद हो गया रहा। वो वापस अपने गांव आई। पिता के साथ जो है पिता अपने साथ रखे नहीं चाह रहे। समाज के लोग भूखे भेड़िया की तरह वो पर जो है नजर गड़ाए रहे। यह दौरान फूलन के संपर्क जो है गांव में मल्लाह जात के लोगन से बढ़े लाग। ये सब घटना के जो है 11 साल के बच्ची के मनोविज्ञान जो है पलट के रख दीने रहा। अब वो लोगन से मिले लाग जो चंबल के बिहड़न में डकैत के साथ उठत बैठत रहे। फूलन जो है लोगन के साथ घूमे फिरे लाग। एक दिन वो चंबल के बिहड़ में पहुंच गए डकैतन के बीच। डाकुन के द्वारा उसे पूछागा कि तू अपने मर्जी से आए है। तब फूलन के द्वारा कहागा कि हमार किस्मत हमका यहाँ लेके आई है। वो सरदार बाबू गुर्जर के गैंग में शामिल हो गए। डकैत बाबू गुर्जर के नजरन में खोट रहा। ओ माँ फूलन का आपन हवस के शिकार बनावे की कई बे कोशिश करिस, लेकिन कामयाब नहीं हो पावा। गिरोह के एक और डकैत विक्रम मल्लाह फूलन का चाहर रहा। उसे बाबू गुर्जर से कहिस कि फूलन का आपन गंदी नियत के शिकार न बनावे, लेकिन बाबू गुर्जर नहीं माना। विक्रम मल्लाह के द्वारा बाबू गुर्जर की हत्या कर दी गए और खुद गिरोह के सरदार बन गया।
अब फूलन विक्रम के साथ रहे लाग भाव गिरोह में शामिल हो गए। ओके बाद फूलन ऐसा रास्ता में निकल पड़ी जहां से वापसी संभव नहीं रही। हथियार उठाए के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची। वह घर से निकला सारे आम लोगन के भीड़ में चाकू मार दिस। फूलन यह ऐलान कर दिस कि आज के बाद कौनो बूढ़ा कौनो बच्ची से शादी न करी। अपना बच्चे बता दी चंबल के बिहड़न में फूलन गिरोह के सरदार विक्रम मल्लाह के साथ राज करेला, लेकिन वक्त के द्वारा फिर करवट बदलिस। बीच गिरोह में दो सदस्य श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर जो जेल में बंद रहे, जेल से छूट जाते फिर से गिरोह में शामिल हो जाते और उनके द्वारा बाबू गुर्जर की हत्या की जानकारी मिला थी। तो यह पता चला था कि फूलन देवी की वजह से विक्रम मल्लाह के द्वारा बाबू गुर्जर का मार दीगा। धीरे धीरे गैंग में फूट पड़ेला। दोनों भाई चाह रहे कि डकैतन के सरदार कोनो ऊंची जात के होए। फूलन के आवे वाला समय ओका खून के आंसू रुवाए वाले रहा। एक रात दुनहु के द्वारा गोली मार के विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी गए। श्री राम और लाला फूलन देवी का उठाए के अपने गांव बेहमई ले गए। यहाँ 3 हफ्ता तक ओका एक कमरा में बंद रखा गया। 30 से ज्यादा लोगन के द्वारा ओसे जो है बलात्कार कीनगा, रेप कीनगा, हर दिनों के साथ बलात्कार भा। बेहमई माँ फूलन का जो जख्म मिला वह जो है अब तक के सबसे गहरा जख्म बन गया। बारी बारी से ओके जिस्म का जानवरन की तरह नोचेगा। फूलन का याद नहीं रहा कि दरिंदा ओके साथ गैंग रेप करी नहीं। फूलन इतना सहिस कि को हो तो शायद मर जात, लेकिन किस्मत के द्वारा जो है कुछ और सोच के रखा गया रहा। विक्रम मल्लाह के एक साथी मान सिंह का पता चला कि फूलन बेहमई है, तो वो अपने साथी के साथ जो है फूलन का यहाँ से छुड़ा ले जा। फूलन जो है फिर से चंबल के बीहड़ में पहुंच गए और डकैतन की लड़ाई अब जो है जाति के जंग बन गए। बीहड़ से लौटने के बाद फूलन देवी के द्वारा मल्लाह जो है मल्हार जाति के सभी छोट बड़े डकैतन का बुलाए के एक गैंग तैयार कीनगा। फिर वो गैंग के सरदार बन गए। फूलन देवी और मान सिंह मल्लाह एक दूसरे से प्यार करे लागे। फूलन देवी के गैंग सिर्फ उस जाति के लोगन का निशाना बनावे लाग, मल्लाह जात के लोगन के मदद करे लाग। फूलन देवी के मकसद अब सिर्फ ऊंची जात के लूटअप और हत्या करब बन के रहा। श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलत जो है 7 महीना बाद फूलन देवी का मौका मिला और इंतजार कर रही कि 14 फरवरी 1921 का प्रतिशोध के आग में जल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के ड्रेस में बेहमई गांव पहुंची। उस समय एक राजपूत परिवार के घर में शादी कार्यक्रम हो रहा। फूलन श्री राम और लाल राम का जो है ढूंढ रही जेकर गैंग जो है फूलन के साथ बलात्कार करे रहा, लेकिन वह गैंग के सिर्फ 2 लोग मिले। फूलन गुस्से से आग बबूला हो गए और लोगन से कहिस कि जितने राजपूत हैं एक लाइन से खड़े हो जाए। उसके बाद 22 लोगन का एक लाइन से खड़े हो गए। फूलन के और ओके गैंग के द्वारा लोगन का राइफल के गोलीन से 22 लोगन का भूज डाला गया। अगले दिन यह खबर पूरे देश भर में जंगल की तरह फैल गए और घटना के बाद फूलन देवी के नाम घर घर पहचाना जाए लगा। बेहमई हत्याकांड के बाद फूलन देवी बैंडिट क्वीन कही जाए लगा। वह समय इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रही। बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इंदिरा गांधी फूलन देवी से सरेंडर कराए का कहिन, लेकिन वह मना कर दी। धीरे धीरे फूलन देवी की सेहत बिगड़ेला। करीब 2 साल बाद वह आत्मसमर्पण के करे खातिर तैयार हो गए। उस समय भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी सरकार और फूलन के बीच मध्यस्थता कर रहे। फूलन देवी सरेंडर करे खातिर सरकार के सामने 3 शर्त रखे। मध्य प्रदेश में वो आत्मसमर्पण करी, ओका लागत रहा कि यूपी पुलिस ओका जिंदा न छोड़ी। दूसरा शर्त यह रही कि कौनो साथी का मौत के सजा न दी जाए। तीसरा शर्त यह रही कि उनका जमीन जो है वापस की जाए जो पिता से छीन ली गई रही। फूलन के दूसर मांग रही कि पुलिस से बाकी सभी शर्त या मतलब दूसर फूलन के दूसर मांग का छोड़ के पुलिस के द्वारा सलगी मांग जो है सशर्त मान ली गई। यह तरह फूलन 13 फरवरी 1983 का मध्य प्रदेश में भिंड में आत्मसमर्पण कर दी। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट, अपहरण के 18 मुकदमा चलाए गए। एमा 11 साल बीत गए। 1993 मुलायम सिंह के सरकार में स्वास्थ्य करण से सारा मुकदमा हटाए के रिहा करे के मन बनाए ली। 1994 में फूलन देवी जेल से बाहर आएगी। 1995 में फूलन देवी उम्मीद सिंह के साथ शादी कर ली। अतीत के सलगा पाप धोबे के बाद फूलन देवी के राजनीति में एंट्री भय वह वक्त फूलन देवी काफी चर्चित हो चुकी रही।
1996 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव मिर्जापुर लोकसभा से टिकट दे दी, जीत के दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद फूलन देवी 1998 में फिर चुनाव लड़ी और हार गए। 1999 में फिर वो संसद बनी और 2 बेर जीतब ये साबित करा थे कहन जनता के दिल में फूलन देवी अपन जगह बना चुकी रही। फूलन की यह कहानी भारतीय समाज के हर बुराई का समेटे है। कबो गरीब के आग में झुलसत परिवार बेटी से छुटकारा पावे चाहते हैं, कबो ये लागत है कि फूलन देवी ऊंची नीची जात के जंग के भेंट चढ़ी गए। कहो ऐसा लागत है कि एक बलात्कार पीड़िता के द्वारा पुरुषवादी समाज से अपन बदला लीन गया है। तो निश्चित तौर पर यह किस्सा कहानी अपना सुने हो, जान गए हो कि यह बैंडिट क्वीन कैसा बनी फूलन देवी, फूलन से फूलन देवी और फिर फूलन देवी से बैंडिट क्वीन, फिर हुआ बिनमई के 22 लोगों के हत्याकांड। कुल मिलाए के फूलन का एक जो है बड़ा नाम दे दिहिस और जोने के चलते फूलन देवी ऐसा लाग कि जब जनता के बीच लोकप्रिय भई, 2 बे के सांसद बनी, तो निश्चित तौर पर फूलन देवी पर यह किस्सा कहानी की यह एपिसोड कैसा लाग अवश्य बताओ। आपन और अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।